विद्यार्थियों, राजस्थान भूगोल के अंतर्गत आज हम राजस्थान की प्राकृतिक वनस्पति और वन संसाधन के बारे में पढ़ाई करेंगे। राजस्थान हालांकि एक शुष्क और अर्धशुष्क प्रकार का राज्य है हमारा राज्य, लेकिन फिर भी इसमें जिस प्रकार की वनस्पति और वन संसाधन मिलते हैं उसके बारे में हम पढ़ाई करेंगे। वन प्रकृति द्वारा दिया हुआ एक अनूठा संसाधन है और हमारे राज्य में चूँकि पानी की कमी है और मिट्टियाँ इस प्रकार की नहीं है कि बहुत ज़्यादा वनों को संधारित कर सकें। वनों से जो लाभ होते हैं उसके बारे में आप बखूबी जानकारी रखते हैं। राजस्थान का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है वो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है और इसमें से 32,744.49 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर वन है। तो ये केवल 9.5% क्षेत्रफल पर ही वन हमारे राज्य में मिलते हैं और हर ज़िले में ये समान भी नहीं है, अलग अलग ज़िलों में अलग अलग अनुपात में वन मिलते हैं। जैसे देखें, सिरोही ज़िले में अधिकतम 31% क्षेत्रफल में आपको वन मिलेंगे। उदयपुर और राजसमंद जिलों में 29.4% क्षेत्रफल में, कोटा और बारां जिले में 28.8%, सवाई माधोपुर जिले में 27.6%, बूंदी जिले में 26.7%, बांसवाड़ा में 23.61%, अलवर में 18.9%, चित्तौड़गढ़ में 24.3%, झालावाड़ में 21%, जयपुर और दौसा में 8.3%। अब अगर दूसरी तरफ देखें तो बाड़मेर में तो सिर्फ 1.5% क्षेत्रफल में, जोधपुर में 1.3% में, नागौर में 1.25% में और जैसलमेर में 1.1%। और चूरू जिले में देखें तो सबसे कम ये 0.5% क्षेत्रफल में ही वन मिलते हैं। तो विद्यार्थियों, इन आंकड़ों को देख कर के आप भली भांति समझ गए होंगे वनों का जो हमारे राज्य में विकास है वो सही तरीके से नहीं हुआ है। 1952 में जो वन की नीति घोषित हुई थी उसके अनुसार तो देश में वन भूमि 33%, पर्वतीय भागों में तो 65% होनी चाहिए और मैदानों में 20 से लेकर 25% क्षेत्रफल में वन होने चाहिए। उदयपुर जिले में देखें तो सबसे ज़्यादा क्षेत्र जो 37.42% पर वन मिलते हैं और प्रति व्यक्ति अगर देखें राजस्थान में वन क्षेत्र तो है वो 0.02 हेक्टेयर, यानी बहुत ही कम। जबकि भारत में भी ये जो प्रति व्यक्ति वन है वो 0.06 हेक्टेयर है, यानी राजस्थान में प्रति व्यक्ति वन का जो हिस्सा नागरिकों को मिल पाएगा वो बहुत ही कम है, बहुत ही न्यून है। भारत में प्रति व्यक्ति वन क्षेत्र 0.06 हेक्टेयर। अब 32,539 वर्ग किलोमीटर में फैले हुए वन क्षेत्र में इस प्रकार से ये फैलाव है हमारे यहाँ पर। अब इसमें से 11.2% भाग में तो सघन वन है, यानी इसका मतलब है 40% से ज़्यादा ढके हुए। फिर 29.8% भाग में खुले वन हैं, ओपन फॉरेस्ट कहते हैं, 10% से अधिक और 40% से कम आच्छादित। और शेष जो है वो लगभग 59% भाग में ये तो झाड़ियाँ और बंजर वन है बस। ये 10% से भी कम
आच्छादित हैं। और कानूनी स्थिति अगर हम देखें तो 3 प्रकार के यहाँ पर वन हैं: आरक्षित वन, सुरक्षित वन और अवर्गीकृत वन। आरक्षित वन, सुरक्षित वन और अवर्गीकृत वन। इस प्रकार से राज्य में 37.98% जो वन क्षेत्र है वो आरक्षित है। तो यहाँ पशुओं को घास चरने की और सूखे पेड़ काटने की आज्ञा मिलती नहीं है। और लगभग ये आधे वन क्षेत्र जो सुरक्षित की श्रेणी में आते हैं। इसमें दबाव बहुत ज़्यादा है और मरु जिले इसमें मेनली आते हैं। इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र की जो व्यर्थ भूमि पड़ी है उसमें भी पेड़ उगाए हुए हैं। राजस्थान के इस राज्य में वन अभयारण्यों में सबसे ज़्यादा जो घने प्रकार के हैं ये यहाँ सबसे ज़्यादा अभयारण्य है। तो राज्य ये 27 अभयारण्य हैं यहाँ पर और 25 आरक्षित क्षेत्र हैं। वनों की जो स्थिति है वो गिरती जा रही है क्योंकि उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान जो वो दिया नहीं गया। और वनस्पति को प्रभावित करने वाले कारकों को हमें आगे जानना चाहिए। तो उसमें सबसे पहले आता है जलवायु, फिर आता है प्राकृतिक कारण, फिर आता है जैविक कारक। इस प्रकार से इन तीनों के अंतर्गत ही हम पूरा कारणों को जान सकते हैं कि किस इलाके में किस प्रकार के वन मिलते हैं और क्यों। जैसी जलवायु होगी वैसे ही वन वहाँ पर होंगे। तो वर्षा और तापमान का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। हमारा राज्य तो अर्ध शुष्क है और शुष्क है, तो ऐसे में कम वर्षा होती है और तापमान उच्च रहते हैं अक्सर। तो यहाँ पर शुष्क प्रकार की ही वनस्पति देखने को मिलती है। तो यहाँ लंबी जड़ें होंगी, पत्तियाँ छोटी, ऊंचाई कम, झाड़ीनुमा वृक्ष होंगे कुल मिलाकर के। बहुत कम इलाके में यहाँ आर्द्र वनस्पति मिलती है। प्राकृतिक कारणों में देखें तो मिट्टी, तो नदियाँ यहाँ पर सदा निरा है नहीं। वर्षा कम होने के कारण से वर्षा के समय में जो जल बहता है उसी समय पर आपको पानी मिलेगा नदियों के अंदर। बालू के घने टीले हैं तो वहाँ पर वो कटीली झाड़ियाँ और ये सब चीज़ें मिलती हैं। मिट्टी के कण यहाँ पर मोटे होते हैं तो वनस्पति को पकड़ नहीं पाते असल में। इस कारण से मिट्टी में शुष्कता रहती है, पौधे की जड़ को नमी मिलती नहीं है, तो इससे पौधा भी विकसित नहीं होता। जैविक कारकों में देखें तो मनुष्य और पशुओं के क्रियाकलाप हैं। तो मनुष्य आबादी हमारी ठीक ठाक है, पशुओं की संख्या हमारे यहाँ पर ज़्यादा है, जिसके कारण से चराई होती है। और जब हम उसका बहुत ज़्यादा प्रबंधन नहीं करते तो उस चराई के कारण से वनों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचता है। आइए अब हम जानते हैं कि वनों का हमारे राज्य में वितरण किस प्रकार का है। तो 2 मुख्य हिस्सों में इसको हम बांट सकते हैं, पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी प्रदेश के वन और दूसरा है पश्चिमी प्रदेश के वन। पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी प्रदेश में अगर देखें तो ये 100 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा वर्षा वाले इलाके हैं और जलवायु अर्धशुष्क है। धरातल जो है वनस्पति के योग्य है। इसके कारण से यहाँ घने वन मिलते हैं। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, यहाँ घने जंगल, सागवान, बांस, धोकड़ा इस प्रकार के यहाँ पर मिलते। कूमट, कखेड़ा, सोजना, महुआ, आम, जामुन, गूलर, सालर, बरगद, तेंदू, सरेस, ये सारे वृक्ष यहाँ पर मिलते हैं। और दूसरा जो क्षेत्र है वो पश्चिमी प्रदेश है। यहाँ पर वर्षा का औसत है सिर्फ 250 मिलीमीटर। कटीली झाड़ियाँ और घास यहाँ पर सिर्फ मिलती है, पत्तियाँ बहुत छोटी, पानी का वाष्पीकरण कम से कम हो इसकी व्यवस्था प्रकृति ने की है। जड़ें पेड़ों की यहाँ पर गहराई तक चली जाती हैं, काफ़ी नीचे से पानी को प्राप्त करती हैं। अरावली पर्वतमाला के पास के क्षेत्र में तो बबूल, धोकड़ा, रोहिड़ा, ढाक, बोरड़ी, नीम, गुड़हल, खेजड़ा ये सब मिलते हैं।
कहीं कहीं पर पीपल, शीशम, सरेस ये सब मिलते हैं। जोधपुर, नागौर, सीकर, पाली, बाड़मेर और जैसलमेर इसके अर्धशुष्क इलाकों में कैर, आकड़ा, फोगड़ा, लाणा, अरना ये सब पेड़ भी मिलते हैं। मरुस्थली और पश्चिमी क्षेत्रों में अगर देखें तो मुख्य जो पेड़ है वो रोहिड़ा, खेजड़ा, कूमट, जाल और नीम है। इसी शुष्क इलाके में घास जो है वो है सिरकनिया, इसको मूंज कहते हैं, सेवण, मूरण और धामण। धामण जो है वो दुधारू पशुओं के लिए बहुत अच्छी होती है। जैसलमेर में, बाड़मेर में ये सेवण की जो घास है अपने आप उग जाती है। सेवण यहाँ के पशुओं के लिए बहुत फायदेमंद है और भेड़ें अक्सर इसका खाने के लिए इस्तेमाल में लेती हैं। दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के माउंट आबू में देखें तो सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, 1500 मिलीमीटर। यहाँ पर सघन वन हमें देखने को मिलते हैं। अब आइए वनों का भी वर्गीकरण करें। राजस्थान में जो वन मिलते हैं उनका वर्गीकरण कर रहे हैं। तो बहुत कम इलाके में, पहले हम जान चुके हैं कि बहुत कम इलाके में यहाँ पर वन है। 7 भागों में हम इसका वितरण मोटे तौर पर करें तो पहला है शुष्क या देसी सागवान के वन, ये बांसवाड़ा में मिलते हैं। दूसरा है आर्द्र चौड़ी पत्ती वाले वन, ये मिलते हैं दक्षिण पूर्वी अरावली में, उसके आसपास। तीसरा है मिश्रित पतझड़ वाले वन। चौथा है सालर के वन। पांचवा है नदी घाटी के वन। छठा है उष्णकटिबंधीय कांटेदार झाड़ी वाले वन। और सातवां है उपोष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। तो यहाँ दोहन बहुत ज़्यादा हुआ है, अनेकों कारणों से वनों को काटा गया है, जिसके कारण से बहुत ही सीमित जगह पर ये आज के समय में हम मिलते हैं। माउंट आबू जो है उसमें 1200 मीटर की ऊंचाई पर काफ़ी ज़्यादा वन हमें देखने को मिलते हैं। अब भौगोलिक लक्षण और वितरण प्रारूप की दृष्टि से देखें तो विभाजित करते हैं उसको, तो पहले पर आएगा शुष्क सागवान के वन। दूसरा है मिश्रित पतझड़ वाले वन, मिश्रित प्रकार के वन। तीसरे हैं अर्ध उष्ण सदाबहार के वन। चौथा है नदी तट के वन। पांचवा है उष्णकटिबंधीय कांटेदार झाड़ी वाले वन। छठा है शुष्क वन। अब सबसे पहले जानते हैं शुष्क सागवान के वन के बारे में। तो ये दक्षिणी भाग में मिलते हैं और ये वन 750 से 1100 मिलीमीटर की वर्षा वाले इलाकों में मिलते हैं। इन वनों को मानसूनी या चौड़ी पत्ती वाले वन कहा जाता है। ये वन पूरे वन क्षेत्र का 7% भाग में मिलते हैं और राजस्थान के दक्षिणी भाग में 5200 वर्ग किलोमीटर का इलाका, और देसी सागवान कहते हैं इसको, चौड़ी पत्ती वाले वन। ये मिल गए आपको बांसवाड़ा, डूंगरपुर, कोटा, बारां, झालावाड़ इन इलाकों में। इसके अलावा दक्षिणी चित्तौड़गढ़, आजकल प्रतापगढ़ जिला बन गया है इसका, दक्षिणी उदयपुर जिलों में और आबू पर्वत के खंड में भी ये मिलते हैं। यहाँ का प्रतिनिधि जो वृक्ष है वो है सागवान। सागवान मध्य प्रदेश के सागवान से निम्न कोटि का है और कम ऊंचाई वाला है। इसके अलावा यहाँ बरगद, आम, तेंदू, झाल, सालर, गूलर, महुआ, सरस, खैर आदि ये पेड़ भी मिलते हैं। इन वनों के नीचे स्थान स्थान पर मोटी मोटी बेलें और घास भी मिलती हैं। पानी की पर्याप्त मात्रा के कारण वृक्षों की ऊंचाई होती है 10 से लेकर 21 मीटर तक की, लेकिन ये ऊंचाई कुछ ही जगहों पर है। जयसमंद से खेखाड़ा के बीच में, बांसवाड़ा के उत्तरी भाग में, आबू पर्वत खंड में, झालावाड़ और कोटा में इस प्रकार के वन। ग्रीष्मकाल में इनकी पत्तियां गिर जाती हैं और ये मानसूनी वनों की श्रेणी में आते हैं। दूसरे हैं मिश्रित पतझड़ वाले वन। ये वर्षा इनकी यहाँ पर होती है 500 से लेकर 800 मिलीमीटर तक, और
यहाँ किस प्रकार के वन मिलते हैं? शुष्क मानसूनी खुले वन। इनमें पेड़ आएंगे धौंक, खैर, ढाक, साल, बांस, कीकर, हरड़, बहेड़ा, आंवला, करजड़ी, अमलतास, झाल, करोंदा, ये कटीले प्रकार के हैं। और शुष्क मानसूनी वनों में देखें तो आम, बड़, पीपल, नीम, शीशम, सालर, महुआ, खिरनी, गूलर, सेमल, तेंदू, रोहिड़ा और अशोक, ये वृक्ष भी इन क्षेत्रों में मिलते हैं। कई कई लोगों ने यूकेलिप्टस के पेड़ भी लगा रखे हैं। इनकी लकड़ियाँ मजबूत हैं, औद्योगिक महत्व वाली हैं और धौंक के वृक्षों की लकड़ी जलाने और कोयला बनाने के काम आती है। खैर से कत्था मिलता है और साल की जो लकड़ी है वो दरवाजे और खिड़कियाँ बनाने में काम आती है। इस लकड़ी से पैकिंग के केस भी बनाए जाते हैं। साल के जंगलों का जो विस्तार है वो अलवर, उदयपुर, चित्तौड़, सिरोही, अजमेर जिलों में बहुत ज़्यादा है। ढाक के पेड़ों की पत्तियों से पत्तल और दोने बनते हैं। बांस को छप्पर, टोकरियाँ, चारपाइयाँ ये बनाने में काम में लिया जाता है। और धौंक के जो वनों का विस्तार है ज़्यादा है सवाई माधोपुर, बूंदी, चित्तौड़, भरतपुर और अलवर जिलों में। ये पेड़ तो कठोरी चट्टानी सतह पर बहुत आसानी से उग जाते हैं, ज़्यादा पानी इनको चाहिए नहीं, हर जगह उग जाते हैं। इनकी उत्पत्ति है जयसमंद के आसपास। और बांस अगर देखें तो आबू पर्वत के ऊपर है, उदयपुर, कोटा और अलवर जिलों में। यहाँ इन पेड़ों के अलावा तेंदू, नीम, पीपल, आम, जामुन, सीताफल, बेर ये भी यहाँ पर मिलते हैं। तीसरे प्रकार के हैं अर्ध उष्ण सदाबहार वन। तो इसमें ये वन राज्य के अर्धगर्म जो इलाके हैं वहाँ पर मिलते हैं, सदाबहार वन इनको कहते हैं। इन वनों का बहुत ही कम इलाके में, ये आबू के क्षेत्र में वन, यहाँ वृक्षों की सघनता ज़्यादा है, हरियाली साल भर यहाँ बनी रहती है। और मुख्य रूप से जो पेड़ हैं वो हैं आम, बांस और सागवान। ये पहाड़ी ऊंचाई वाले भागों में मिलते हैं, नीचे की ओर अपेक्षाकृत जो अधिक ठंडी जलवायु में, और कुल वन क्षेत्रफल का बहुत ही कम प्रतिशत यानी 0.4% से भी कम हिस्से में। चौथा है नदी तट वाले वन। तो राजस्थान राज्य नदियों और पर्याप्त जल की क्षमता से काफ़ी पीछे ही है। आप जानते हैं नदियाँ मौसमी नदियाँ यहाँ की, और सतह के ऊपर जल बहुत कम मिलता है, वर्षा आने पर ही नदियों में पानी दिखाई देता है। तो अरावली के ये मानसूनी और कांटेदार वन इस इलाके में, अरावली के पूर्वी भाग में, जिसमें आम, नीम, पीपल, बड़, शीशम, ढाक, पलास, खेर, बबूल, महुआ, रोहिड़ा, हरड़, बहेड़, आंवला, सेमल, गूलर, अमलतास, ये सारे वृक्ष मिलते हैं। पश्चिमी राजस्थान में देखें तो लूणी नदी के बेसिन में इस तरह की वनस्पति, सहायक नदियों के तट पर भी रोहिड़ा, बबूल, खैर, खेजड़ा, झाला, करजड़ी, कैर, आंवला, धूहर, ये सारी और झाड़ियाँ भी मिलती हैं। पांचवा है उष्णकटिबंधीय कांटेदार झाड़ी वाले वन। यहाँ वर्षा होगी 250 से लेकर 500 मिलीमीटर तक, और इसी प्रकार की वनस्पति का साम्राज्य होता है। पौधे सूखे हुए झाड़ी युक्त होते हैं। इसमें खेजड़ा, रोहिड़ा, बेर, जाल, कंटीला बबूल, कैर, इनकी जड़ें लंबी और मोटी होती हैं, उन काफ़ी गहराई से पानी को अपने पास ले आती हैं। मोटी छाल वाले होते हैं, बाष्पीकरण ना हो जिससे कि। और ये ज़्यादातर देखिए लूणकरणसर, पंचभद्रा, सनवारला, डीडवाना, बीरमसर, इन इलाकों में विशेष रूप से यहाँ की पत्तियाँ, इनकी तने बहुत मोटे, कांटे बहुत ज़्यादा होते हैं। खेजड़ा यहाँ का बड़ा उपयोगी है। इन लकड़ी से कोयला, गोंद, चमड़ा, रंगने के पदार्थ ये सब मिलते हैं। ये क्षेत्र देखें इसका तो जोधपुर, बीकानेर, सीकर, अजमेर, जयपुर, दौसा और झुंझुनू। छठे नंबर पर आता है शुष्क वन। ये 250 मिलीमीटर से भी कम वर्षा वाले क्षेत्रों में इनका विस्तार है। इसमें बीकानेर, चूरू, जैसलमेर, बाड़मेर और पश्चिमी जोधपुर। पेड़ बहुत छोटे आकार के होंगे, ज़्यादातर तो छोटी झाड़ियाँ ही होंगी।
वनस्पति बहुत कम होगी, छितरी हुई अवस्था में होगी। खेजड़ी, रोहिड़ा, बेर, कैर, थोर और ज़्यादातर कटीली झाड़ियाँ। खेजड़ी से पशुओं का चारा, कैर से फल, बेर के पत्तों का पाला। खेजड़ी को तो राज्य का कल्पवृक्ष भी माना गया है। और इंदिरा गांधी नहर के आने के बाद इन पेड़ों की पंक्तियां इस नहर के किनारे किनारे भी लगा दी गई हैं। और इस प्रकार से हम राजस्थान में वनस्पति के रूप में वनों का विस्तार जान सकते हैं। मुख्य रूप से जल कम प्राप्त होने की वजह से यहाँ पर शुष्क प्रकार की जो वनस्पति है वही हमें यहाँ पर देखने को मिलती है।